1960 के दशक में एक हीरो ऐसा था जिसने लगातार करीब दर्जन भर ऐसे फिल्में दी जिन्होंने थिएटर में सिल्वर या फिर गोल्डन जुबली मनाई। फैंस ने उस एक्टर का नाम ही जुबली कुमार रख दिया। उनका असली नाम था राजेंद्र कुमार। करियर के 80 फिल्मों में से 35 ऐसी थी जो 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रही। राजेंद्र कुमार फिल्मों में सफलता की गारंटी माने जाते थे। राजेश खन्ना के आने के पहले ही हिंदी सिनेमा में राजेंद्र कुमार ही सबसे व्यस्त एक्टर रहे। एक्स्ट्रा कलाकार की तरह छोटे रोल से करियर की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार कुछ ही फिल्मों के बाद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की पहली पसंद हो गए थे। अविभाजित भारत के सियालकोट, पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार बंटवारे के बाद परिवार के साथ भारत आ गए थे। मुफलिसी से शुरू हुआ दौर सफलता के उस मुकाम तक पहुंच गया कि स्ट्रगल के दिनों में मुसाफिर खाने में जिस खाट पर वो सोते थे, वो खाट भी फेमस हो गई और लोग उस पर सोने के लिए भी ज्यादा रकम चुकाने लगे। हालांकि बुलंदी पर पहुंचे सितारे जमीन पर भी आए और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने काफी बुरा वक्त भी देखा। अपना पसंदीदा बंगला, जिसे लेने के बाद उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दी थी, वो उन्हें राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। लोग उस बंगले को भूत बंगला कहते थे और कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। तब राजेंद्र कुमार ने उसे खरीदा था। लोग कहते थे कि इस बंगले ने उनकी किस्मत बदल दी। और जब राजेश खन्ना वो बंगला खरीदा तो उनकी भी किस्मत बदल गई। एक के बाद एक उन्होंने भी 15 सुपरहिट फिल्में दी। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट, पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे और दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। रईस घराने में उनकी जिंदगी मजे से कट रही थी, लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारे ने उनके परिवार से सब कुछ छीन लिया। दंगों के बीच कारोबार चौपट हो गया और पूरे परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। परिवार ने दिल्ली में बसना मुनासिब समझा। दिल्ली में राजेंद्र कुमार ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर ली, लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदल गया। दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में जाने की ठान ली। हालांकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए न जेब में रुपए थे और न कोई मदद। यही सोचते हुए उनकी नजर उनकी कलाई में बंधी उस कीमती घड़ी पर पड़ी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। राजेंद्र कुमार की वो घड़ी उनका समय बदलने वाली थी। उन्होंने उस घड़ी को 63 रुपए में बेचा, 13 रुपए में बॉम्बे की टिकट खरीदी और 50 रुपए जेब में रखकर निकल पड़े। दिल्ली से मुंबई आए राजेंद्र कुमार बॉम्बे गेस्ट हाउस में एक कमरे में ठहरे थे, जो कम कीमत पर सोने के लिए खाट देता था। ये वही गेस्ट हाउस था जहां संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र, राजकुमार जैसे स्टार भी ठहर चुके थे। जब कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बने तो गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी फेमस बना दिया। गेस्ट हाउस में जाने वाले लोगों को बताया जाता था कि ये वही खाट है
जिस पर राजेंद्र साहब सोया करते थे। ये सुनते ही लोग दुगनी कीमत में उस खाट पर सोने के लिए तैयार हो जाया करते थे। राजेंद्र कुमार मुंबई पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो अभी हीरो बनने के लिए ठीक नहीं है। कुछ समय बाद गीतकार राजेंद्र कृष्णन ने उन्हें डायरेक्टर एच.एस. रवेल के पास 150 रुपए महीना के वेतन पर असिस्टेंट का काम दिलवा दिया। पतंगा, सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, लेकिन डायरेक्टर एच.एस. रवेल समझ चुके थे कि उनमें हीरो बनने के गुण हैं। उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र कुमार को फिल्म पतंगा में एक छोटा सा रोल दिया। ये देखकर दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल देने लगे। डायरेक्टर केदार शर्मा ने राजेंद्र कुमार को 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ कास्ट किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन लोगों में प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल भी शामिल थे। देवेंद्र ने उनके हुनर को परखते हुए उन्हें फिल्म वचन से लॉन्च किया। इस फिल्म के लिए उन्हें महज 1500 रुपए फीस दी गई थी। ये फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघर में रही थी। पहली फिल्म के समय ही कहा गया कि हिंदी सिनेमा में एक नए सितारे का जन्म हुआ है। आगे राजेंद्र कुमार ने मदर इंडिया से देश भर में ऐसी पहचान और कामयाबी हासिल की कि उन्हें कभी पलटकर पीछे मुड़ना नहीं पड़ा। 4 दशकों के एक्टिंग करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, आरज़ू, सूरज, झुक गया आसमां, तलाश और गवार जैसी फिल्में इतनी बड़ी हिट थी कि 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में दर्शकों की भीड़ बनी रही। यही कारण था कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार नाम दिया गया था। उनकी 35 फिल्में सिल्वर या गोल्डन जुबली हिट रही थी। कामयाबी मिलने के बाद परिवार के आशीर्वाद के साथ राजेंद्र कुमार की शुक्ला कुमार से शादी हो गई, जो हिंदी सिनेमा के बहल परिवार से ताल्लुक रखती है। वो रमेश बहल और श्याम बहल की बहन है और गोल्डी बहल की आंटी है। इस शादी से उन्हें एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियां काजल और डिंपल हुई। 60 के दशक की शुरुआत में जब राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक दिन क्वार्टर रोड से गुजरते हुए उनकी नजर एक खंडहरनुमा बंगले पर पड़ी। उन्हें पहली नजर में ही वो बंगला इतना भा गया कि उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। कुछ लोगों ने समझाया कि वो भूतिया बंगला खरीदने लायक नहीं है, लेकिन वो मन बना चुके थे। अब बात पैसों पर आकर अटक गई। उस समय बंगले की कीमत 60,000 रुपए थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बंगला खरीद पाए। इसी बीच अचानक एक दिन उनके घर राज कपूर की एंट्री हुई। राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और एडवांस की रकम भी अदा कर दी। जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार बंगला खरीदना चाहते हैं, तो राज कपूर ने उन्हें 2 और फिल्मों के लिए एडवांस दे दिया। उस रकम से राजेंद्र कुमार ने वो भूत बंगला खरीद लिया। उस बंगले में पहुंचने के बाद से ही राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उस बंगले का नाम उन्होंने अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा था। वो इसे अपने लिए लकी मानते थे।
70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और नए ऑफर मिलने बंद हो गए। आर्थिक तंगी का दौर आना शुरू हुआ तो राजेंद्र कुमार को न चाहते हुए भी बंगला बेचना पड़ा। जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि वो सी फेस बंगला बिक रहा है तो वो तुरंत 60,000 रुपए लेकर राजेंद्र के पास पहुंच गए और बंगला खरीद लिया। जिस दिन वो लकी बंगला बिका उस रात राजेंद्र कुमार रात भर रोते रहे। राजेश खन्ना ने उस बंगले की मरम्मत करवाकर उसे आशीर्वाद नाम दिया। राजेश खन्ना जब उस बंगले में रहने पहुंचे तो उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी। ये बंगला राजेश को इतना प्यारा था कि उन्होंने जिंदगी के आखिरी कुछ साल यहीं गुजारे। 18 जुलाई 2012 को हुई राजेश की मौत के बाद ये बंगला बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीदा था और आज उस जगह पर 5 मंजिला इमारत है। कुमार गौरव हमेशा से ही पिता की तरह एक्टर बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी कर जब कुमार गौरव घर लौटे तो खुशी में परिवार ने साथ खाना खाया। खाने की टेबल पर कुमार ने जो कहा वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। कुमार गौरव बोले, पापा मैं भी आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ। आपका इंडस्ट्री में बड़ा रुतबा है, बड़े लोगों से कांटेक्ट है। मेरी मदद करिए और मुझे फिल्मों में काम दिलवा दीजिए। हीरो बनना मेरा सपना भी है और जिद भी। पहले तो परिवार सोच में पड़ गया, फिर राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन तुम्हें हीरो बनने के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। पहला टेस्ट हुआ और कुमार गौरव सही तरह से डायलॉग नहीं बोल सके। राजेंद्र कुमार ने देखा तो अपने हाथ पीछे खींच लिए। राज कपूर और राजेंद्र कुमार पक्के दोस्त थे। राज कपूर ने स्थिति संभाली और कहा कि इसे रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में भेज दीजिए। जब कुमार गौरव एक्टिंग स्कूल से लौटे तो राजेंद्र कुमार पहले से ही उनके लिए फिल्म लव स्टोरी प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रखी थी। लव स्टोरी में राजेंद्र कुमार कुमार गौरव के पिता के रोल में नजर आए थे। 1981 में रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी ने कुमार गौरव को मशहूर कर दिया, लेकिन कुछ फ्लॉप फिल्मों से वो अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख सके। फिल्में मिलनी बंद हो गई और कुमार गौरव परेशान रहने लगे। अब कुमार गौरव फिर पिता के सामने जिद पर अड़ गए। वो चाहते थे कि पिता उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करे, लेकिन वो पहले से ही आर्थिक तंगी में थे और उनका बंगला भी बिक चुका था। घर में तनाव बना रहा और कुमार गौरव की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब पत्नी शुक्ल कुमार ने पति को समझाया कि बेटे की जिद पर एक फिल्म बना दे, तो राजेंद्र कुमार ने 1983 में कुमार गौरव के लिए फिल्म लवर्स बनाई। इसके लिए उन्होंने अपना बंगला गिरवी रखा था। तमाम कोशिशों के बावजूद कुमार गौरव हिंदी सिनेमा में टिक नहीं पाए और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। 12 जुलाई 1999 को 72वें जन्मदिन के ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्दनाक रहे। कभी उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते तो कभी खून की कमी हो जाती थी। आखिरी समय में राजेंद्र कुमार इतना परेशान रहने लगे कि उन्होंने इलाज करवाने और दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया। 11 जुलाई को बेटे कुमार गौरव के बर्थडे के दिन राजेंद्र कुमार सोने गए और अगले दिन उठे ही नहीं। उन्हें नींद में ही हार्ट अटैक आ गया था। राजेंद्र कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे,
वो उस पीढ़ी की कहानी थे जिसने बंटवारा देखा, संघर्ष देखा, सफलता देखी और फिर समय को बदलते हुए भी देखा। लेकिन उनके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी था जब करोड़ों की संपत्ति, बंगले और स्टारडम होने के बावजूद उन्हें एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसे कोई नहीं जीत सकता। वो लड़ाई थी समय से, बीमारी से और जिंदगी के अंतिम अध्याय से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसका वीडियो देखना चाहते हैं।